हेलो फ्रेंड्स, इन्फो किंग चैनल में आपका स्वागत है। वोकेबलरी के हम कुछ नए शब्द आज सीखेंगे। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फो किंग चैनल पर आपको वोकेबलरी के नए नए शब्द देखने को मिलते हैं। आप लोग नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वोकेबलरी की या फिर इंग्लिश से संबंधित कोई भी बढ़िया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को फिर से मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक साधारण सा शब्द चूज करेंगे। साधारण शब्द मैंने एक चूज़ किया है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस सभी को पता है क्या होता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो इसे चूज़ करने का एक खास कारण है कि थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड शब्दों को समझाने की कोशिश करूँगा। हैप्पीनेस पॉजिटिव शब्द है, हम सबको पता है। और हैप्पीनेस जो है वो मोमेंट्री होता है। तो मोमेंट्री एक शब्द को हम लोग देखेंगे पहले, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो मोमेंटरी होता है हैप्पीनेस। मोमेंट्री क्या हुआ? तो मोमेंट का मतलब होता है पल, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड के आसपास जो घटनाएं घटी और आप पर जो उनका प्रभाव पड़ा वह उस मोमेंट में घटी और वह कुछ देर के लिए होती है। इसलिए मोमेंट्री शब्द को मैं थोड़ा समझाऊंगा और इसका यहाँ पर सिनोनिम लिखूंगा। तो मोमेंट्री शब्द का पहला सिनोनिम जो बनता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ये सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट लिव्ड। और दूसरा सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सिनोनिम है और एग्जामिनेशंस में बहुत प्रयोग किया जाता है, दैट इज एफिमेरल। ओके, तो मोमेंटरी हो गया कुछ देर का या पल भर का, यानी कुछ देर का कुछ भी। जैसे कि फायर क्रैकर जो आसमान में छूटते हैं वो कुछ देर के लिए दिखाई देते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं फायर क्रैकर्स वर मोमेंटरी या फायर क्रैकर्स वर शॉर्ट लिव्ड। उन्हें आप ऐसा भी कह सकते हैं द फायर क्रैकर्स वर इफिमेरल। तो इफिमेरल एक शब्द हमने सीखा तो वो मोमेंट्री हुआ। तो उसी तरह से हैप्पीनेस पे आ जाते हैं। तो हैप्पीनेस जो शब्द हमारा है, यानी कि खुशी जो होती है वो अचानक से आपको मिलती है। किसी भी आपने अच्छी न्यूज़ को सुना, जैसे कि आप एग्जामिनेशन में टॉप किया आपने, या फिर आपने नई गाड़ी ली, अचानक से कुछ भी एक नया जो आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस समय जो आपको तुरंत फीलिंग आती है दैट इज़ मोमेंट्री एंड दैट इज़ ऑफ हैप्पीनेस। जब यही, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हैप्पीनेस को यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चलिए आप रास्ते पे कहीं जा रहे थे और रास्ते पे जाते जाते आपको एक 500 का नोट मिला। तो उस वक्त जो आपको फीलिंग आई वो आई हैप्पीनेस की। वो आपने किसी से लिया नहीं, आपको ऐसे ही मिल गया, किस्मत की वजह से, लक की वजह से मिल गया, चांस की वजह से मिल गया। तो किस्मत को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्चून। देखिए किस्मत को मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, आप बोलिएगा कि हैप्पीनेस से फिर फॉर्चून पे आ गए, लेकिन यही बताने का मेरा तरीका है। तो फॉर्चून, और फॉर्चून के कुछ साथ के शब्द हैं फेट, लक और चांस भी कह सकते हैं आप। तो फॉर्चून इज ए पॉजिटिव वर्ड, फेट इज अ न्यूट्रल वर्ड एंड लक इज ऑल्सो पॉजिटिव, चांस इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो फॉर्चून यानी कि कुछ अच्छा भाग्य, सौभाग्य को बोलते हैं फॉर्चून। फेट बोलते हैं किस्मत को, यानी कि फॉर्चून के फेट के अंदर में, अगर फेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो फेट के अंदर में 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है फॉर्चून का जो ऊपर में लिखा हुआ है, और दूसरा आ जाता है मिस फॉर्चून का। मिस फॉर्चून हो गया फिर दुर्भाग्य, यानी कि खराब भाग्य, यानी कि कुल मिला के समझ लीजिए कि इंसान लंबा जीवन जीता है 100 साल का, अभी तो 90-95 जीते हैं या फिर 80 के आसपास मान लीजिए। तो उसमें से जो मैक्सिमम हिस्सा अगर बहुत अच्छा गुजरा उसका तो दैट वुड बी कॉल्ड एज फॉर्चून, और अगर मैक्सिमम हिस्सा खराब गुजरा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मिस फॉर्चून। तो फेट जो हो गया कंबाइंड हो गया फॉर्चून और मिस फॉर्चून का, यानी दोनों को मिला करके बनता है फेट। तो हो गया किस्मत। लक जो है दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड दैट इज़ फॉर्चून, प्योर फॉर्चून। चांस इज समथिंग दैट लाइक गैम्बलिंग आप कह सकते हैं, गैम्बलिंग के जैसा। तो अब बोलिएगा कि हैप्पीनेस से फॉर्चून पे आए, तो हाँ चलिए फॉर्चून पे ही आए। तो मैं कहानी पे फिर से आ जाता हूँ कि मान लीजिए कि आपको जो है 100 रुपये का 500 का नोट मिला, आप खुश हो गए, वो मोमेंट्री था। अब आप अगले दिन जब उसी रास्ते से गुजरे, चूँकि 500 मिल चुके हैं, तो आप नेक्स्ट दिन उसी रास्ते से फिर गुजरते हैं, इस बार आपको 2000 रुपये लिखे मैंने वहाँ पर गिरे हुए मिल जाते हैं। तो वहाँ पर हैप्पीनेस जो है वो ऐड हो गई,
फिर तीसरे दिन आप उसी रास्ते से फिर गुजरेंगे, भाई 500 और 2000 मिल गए, हो सकता है फिर कुछ मिल जाए। इस बार क्या हुआ, 10,000 गिरे हुए मिल गए। तो वो हैप्पीनेस ऐड होते जा रही है, यानी कि जुड़ती जा रही है आपस में। और हैप्पीनेस ऐड होते 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 फिर से आपको उसने ऐड होते होते आपको क्या करती है वो, कि कुछ मतलब फीलिंग एक आ जाती है कि भैया मेरे साथ तो कुछ ना कुछ मेरे साथ तो कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है और रोज़ हो रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको अब एक नई फीलिंग आती है। नई फीलिंग दैट इज कॉल्ड एज प्लेजर, यानी कि प्लेजर हिंदी में बोलते हैं आनंद को। तो हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कुछ देर का होता है, और वही जुड़ते चला जाता है, जुड़ते चला जाता है, जुड़ते चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म में दैट बिकम्स प्लेजर, आनंद बन जाता है। अब इसी प्रकार का आनंद अगर कंटिन्यूअस लंबे समय तक रहता है तो दैट बिकम ब्लिस, वो ब्लिस बन जाता है। अब ब्लिस को कैसे समझेंगे, तो ब्लिस इज परम आनंद। परम आनंद का मतलब आप समझ लीजिए कि ब्लिस को हम लोग एक और वर्ड से बहुत बेहतर तरीका समझ सकते हैं, दैट इज एक्सटेसी। तो एक्सटेसी एक शब्द है और ब्लिस एक शब्द है, दोनों एक ही जैसा शब्द है। तो हैप्पीनेस हम लोग अनुभव रेगुलर करते हैं, हमें माने दिन ब दिन अनुभव होता ही है उसका। प्लेजर भी हम लोग अनुभव करते हैं। ब्लिस का जो अनुभव है वो ईश्वर के आशीर्वाद से, गॉड की कृपा से होता है। यानी कि आप अगर आपका संपूर्ण जीवन प्लेजर के साथ गुजरता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्लिस। और एक्सटेसी भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि परम आनंद को बोल सकते हैं। एक्सटेसी ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ड्रग्स होती है जिनको लेने के बाद आदमी एक खास स्टेट में चला जाता है। ड्रग्स का मतलब दवाएं, ड्रग्स का मतलब दवाएं, मेडिसिन्स कर सकते हैं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स। तो और ड्रग्स एक और ड्रग होती है जैसे जो नशा बोला जाता है जिनको, तो मैं यहाँ ड्रग की बात करूँ मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स कुछ ऐसी हैं जो मेडिसिन जो है दैट लीड टू एक्सटेसी। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जैसे जिनमें अच्छा खासा नशा होता है एंड दैट लीड टू एक्सटेसी। वहाँ पर भी आपको एक आनंद के जैसा महसूस होता है, लगता है कि आप कुछ खास अनुभव कर रहे हैं। तो एक्सटेसी इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, माइंड का वो स्टेट है। तो एक्सटेसी में कैसे पहुँच जाता है माइंड, तो माइंड एक खास स्टेट में जब पहुँच जाता है तो कुछ कुछ जो माइंड का वो स्टेट रहता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस, उसको ट्रांस बोला जाता है। ट्रांस क्या हुआ, तो ट्रांस ऐसा स्टेट है, समझ लीजिए कि आप जब अवेयरनेस, यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, तो जब पता है तो उसको अवेयरनेस बोला जाता है। और अनअवेयरनेस, यानी कि अनअवेयरनेस, मैं यहाँ पर सिर्फ अनअवेयर लिख रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जब आप कहीं रहते हैं, यानी कि आपको कुछ पता है और नहीं भी पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप बहुत आनंद से हैं, कहीं पे भी हैं, और सपना अपना जब हम लोग देखते उगते रहते हैं, कुछ अच्छा सपना देखते रहते हैं, तो उस तरह का स्थिति को भी आप समझ सकते हैं कि वो ट्रांस की पोजीशन है। तो इस तरह की पोजीशन में आदमी होता है। एक्सटेसी इज समथिंग लाइक दिस, या फिर कोई भगवान का बहुत बढ़िया सपना आ जाता है और इंसान जो है बहुत अच्छा महसूस करता है, उसे लगता है कि वाह बहुत अच्छा स्टेट रहता है वो। तो आप सभी सपना देखते हैं और सभी को कभी ना कभी उसका एहसास जरूर हुआ होगा। तो सपने की जब बात कर रहे थे तो सपने से संबंधित एक शब्द मेरे दिमाग में आता है कि हमने शब्द सुना हुआ है फैंसी, एक वर्ड है फैंसी, तो दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनेशन। और इसी से संबंधित एक और वर्ड है दैट इज फैंटेसी। तो फैंटेसी इज समथिंग कि हमारी जो सपनों की उड़ान होती है, यानी कि हर किसी को मन होता है कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं। रियलिटी में उनकी लाइफ कुछ अलग रहती है, लेकिन वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं। और उस सपनों की दुनिया में जो वो बन सकते हैं, जैसे मुझे मन है कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, हालांकि सुपरमैन मैं नहीं हूं, लेकिन मैं सुपरमैन अपने आप को देखता हूं जब भी मैं सपनों की उड़ान में रहता हूं। तो दैट इज कॉल्ड एज फैंटेसी। तो फैंटेसी इज योर वाइल्ड इमेजिनेशन, आपका जो वाइल्ड इमेजिनेशन है। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली जानवरों की अगर बात करेंगे तो, और इंसान तो जंगली नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इंसानों की बात करेंगे तो जो भी आपके सपनों की उड़ान है उसके लिए वाइल्ड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है।
तो वाइल्ड इमेजिनेशन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को हमेशा पूरा अंत तक देखें और अगली वीडियो को फिर से कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे भी कुछ लगे कि कमेंट या सजेशन में बताएं, जिससे आपको कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा हो, और मुझे खुशी होगी उनको आंसर देने में। और इसके साथ मैं वर्ड्स का जो यह वीडियो है उसको कंक्लूड करता हूँ। अगले वीडियो तक।